अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ रेशम खान मौजूद है जिसने 10 साल स्टेज को दिए, स्टेज डांस किया करती थी ये। आखिर इनके दिल में एक ऐसी बेचैनी पैदा हुई, इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुना और वो बयान इनकी ज़िंदगी में बेचैनी का सबब बना और इन्होंने शोबिज़ की ज़िंदगी को खैराबाद करके अपनी ज़िंदगी को सादगी के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रेशम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रेशम, सबसे पहले हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि ये स्टेज फील्ड में आने का कैसे आपने इंतखाब किया? स्टेज में आने का इंतखाब समझ ही नहीं आई कि किस तरह से इस चीज़ में हम हो गए कि जैसे अब मैं हूँ, मेरी कोई दोस्त है, उसने मुझे इस फील्ड में लगा दिया। तो फील्ड में लगने के बाद का मतलब ये है कि ये फील्ड इस तरह की है, चमक धमक इस तरह की कि जब इस चीज़ में इंसान आ जाता है ना तो वापसी का रास्ता नहीं रहता। कोशिश भी करें हम लोग तो हम लोग नहीं निकल सकते इस चीज़ से, क्योंकि इसमें पैसा भी है और वैसे भी चमक धमक है। एक फील्ड है, शोबीज़ है, देख ले कि इसमें सारी ही सहूलियतें मिलती है इंसान को। पैसा भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है, नाम भी मिलता है। तो बस इसमें जब इंसान चला जाता है, कोई मजबूरी के तौर जाता है, जाते सभी मजबूरी के तौर हैं, खुशी से कोई भी नहीं जाता। और रेशम, आपने शादी से पहले ये फील्ड को चूज़ किया था कि शादी के बाद? नहीं, मैं शादी के बाद। शादी के बाद। तो आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, आपका साथ दिया? नहीं, पहले वो नहीं करते थे और घर के हालात इस तरह के थे। ससुराल वाले भी जो है ना हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। लव मैरिज थी, तो ये सोच के जहन में ये लव आपका स्टेज डांस के दौरान ही हुआ? नहीं, स्टेज से पहले का था ये। सही हो गया। क्योंकि शादी मैंने पहले की थी, फील्ड में बाद में आई थी मैं। सही हो गया। तो ससुराल वाले नहीं इस चीज़ को, लव मैरिज को अच्छा नहीं समझते थे। तो हम दोनों मियाँ बीवी जब अलग हुए, घर से निकले, तो फिर यही सोचा कि चलो हम दोनों मेहनत करते हैं, अपना घर बना लेंगे, मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। सही हो गया। तो उस चीज़ को पहले वो इतराज़ करते थे, लेकिन बाद में थोड़ा आहिस्ता वो जो है ना अप्रिशिएट करना शुरू हो गए थे। रेशम, हमने सुना था कि शादी के बाद जैसे आपने ये फील्ड का इंतखाब किया, आप इस फील्ड में काम करने लग गए, आपके हस्बैंड भी इस फील्ड में आ गए थे, उन्होंने भी कुछ काम किया इस फील्ड में? नहीं, मेरे शौहर फील्ड के नहीं थे। अच्छा। ये गलत सुना आपने, वो इस फील्ड के नहीं थे और फील्ड को वो समझते भी नहीं थे, अच्छा भी नहीं समझते थे वो फील्ड को। मैं ही फील्ड में आई थी, मैं ही करती थी फील्ड, वो तो कभी शो भी नहीं हुए थे फील्ड में। सही हो गया। अच्छा रेशम, बताइएगा, कहा यह जाता है कि शोबिज़ की ज़िंदगी में आने के लिए, शोबिज़ की दुनिया में आने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट का इंतखाब करना पड़ता है, जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ़र्स करवाते हैं। क्या आपको भी ऐसी स्टार्टिंग में कोई ऑफ़र्स आई होंगी? बहुत ज़्यादा आई हैं और करती हैं, लड़कियाँ होती हैं जो शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करती हैं, वो तरक्की भी कर जाती हैं। और बहुत से लोग ऑफ़र भी करवाते हैं, क्योंकि ये फील्ड इस तरह की है। यहाँ पे हम अगर जा रहे हैं तो मर्द वहाँ पे, जैसे मर्द हजरात हम बाहर गली में निकलते हैं तो हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, तो वो तो फिर हम एक किस्म के अपने आप को खुद ही दावत हम सबको दे रही होती है ना, नुमाइश कर रही होती है अपनी। रेशम, कितना कमा लेती थी आप स्टेज डांस करके? हम महीने का 2-2.5 लाख रुपया आराम से कमा लेते। महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से डांस के दौरान आप कमा लेती थी, मगर दिल में ऐसी एक बेचैनी पैदा हुई। कब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो गलत है? कैसे तौबा का रास्ता इख्तियार किया आपने? नहीं, शुरू से ही लगता था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से थी, पढ़ी लिखी भी थी और माशाल्लाह घर में भी वैसे भी हम मुसलमान हैं। अल्लाह का खौफ तो हर इंसान के दिल में होता है, लेकिन ज़्यादातर तब हुआ जब मेरे बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे थे। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान हिफ़्ज़ कर रहे थे। तो फिर घर में वो जब आते थे तो वो ये मौलाना तारिक जमील का बयान लगा लेना और सुनना उसको, तो उनके बयान की वजह से कुछ ज़्यादा इस तरह से खौफ आया दिल में कि हम जो कर रहे हैं ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। साजरे हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही हमने जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना। और जिनके लिए हम कर रहे होते हैं, हम लास्ट में ये भी कंफर्म नहीं होता कि वो आके फातिहा भी पढ़ेंगे हमारी कब्र पे कि नहीं। वो पहला कदम जब उठाता है इंसान ये फील्ड को छोड़ने के लिए, वो पहला कदम आपने कब उठाया? पहला कदम मैंने जब उठाया तो 2-3 दफ़ा मैंने फील्ड को आउट किया, पहले आहिस्ता छोड़ के, क्योंकि एकदम से ये ऐसी दलदल है, इसमें इंसान फंस जाए, निकल नहीं सकता दोबारा। कोशिश भी कर लेना, नहीं चाह के भी नहीं निकल सकता। चाहे घर में पैसा हो, खाने पीने के लिए सब कुछ हो, फिर भी नहीं निकल सकता इंसान। मैंने 2-3 दफ़ा फील्ड से मैं आउट हुई, कभी 6 माह के लिए, कभी 2 माह के लिए, कभी 1 वीक के लिए। आहिस्ता करते बैठ जाती थी। फिर कुछ इस तरह का हो जाना, हालात ही कह लें कि हालात इस तरह के हो जाने कि मुझे मजबूरन निकलना पड़ता था फिर फील्ड के लिए। तो लास्ट जब फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया ना, तो तब मैंने एक हादसा देखा था। सच बताऊं तो एक हादसा देखा था। बहुत अमीर बंदा था वो,
जब गया तो कुछ भी नहीं था उसके, यानी कि यूँ समझ लें कि उसके पास कफन का भी कुछ नहीं था। तो मौलाना तारिक जमील अक्सर ये बयान में कहते होते हैं कि इंसान खाली हाथ जैसे आया है ना, तो खाली हाथ ही जाना है। कंफर्म ये भी नहीं होता कि लास्ट में हमें वो 2 गज़ जो है ना कपड़ा मिलना है या 2 गज़ ज़मीन मिलनी है कि नहीं मिलनी। रेशम ये बताइएगा कि चलें आपने इस फील्ड को छोड़ दिया, खैराबाद कर दिया उस दुनिया को, उसके बाद गुजर बसर कैसे होने लगा? क्योंकि लाखों रुपया कमाने वाली एक लड़की यूज़ टू हो जाती है, ब्रांड के कपड़े पहनना, आना जाना, वीआईपी अपना लाइफस्टाइल होता है। उसके बाद किस तरह से आपने गुजर बसर किया अपनी ज़िंदगी का? बहुत मुश्किल होता है ये, बहुत ही। एक इंसान नॉर्मली ज़िंदगी स्टार्ट कर शुरू से ही रह रहा होता है ना, उसके लिए मुश्किल नहीं होता। हम जैसी लड़कियों के लिए जो सब कुछ जिसके पास हो, घर में नौकर चाकर हो, गाड़ियों पे आना जाना, ब्रांड के कपड़े पहनने, अब मेरी आप हालत देख रहे होंगे, ये सब कुछ फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह पाक जो है ना सब्र भी देते हैं, अल्लाह पाक हिम्मत भी देते हैं। और अल्लाह पाक जो है ना जब इंसान को नेकी की हिदायत देता है ना, फिर हर चीज़ पे ही दिल राज़ी हो जाता है। कभी दिल में आया है कि यार 5 मिनट का डांस है, इधर से 2 ठुमके मारने, उधर से 3 लाख का चेक मिल जाना है, ये सादगी की ज़िंदगी को दफ़ा करो यार, वही वाली फील्ड में हो, 5 मिनट का सिर्फ डांस है, उसके बाद बैठ के बंदा तौबा कर लेता है। सच बताऊँ तो आता है दिल में, इंसान हूँ, आता है दिल में। इससे ज़्यादा जो होता है ना, हम लोगों को लोग नहीं जीने देते। हम लोग, मैंने फील्ड छोड़ी है, मैंने खुद बहुत सी चीज़ों का सामना किया है। ऐसे ऐसे क्लोज़ रिश्ते हैं जिन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है बातों की हद तक, तो अभी तक भी मेरे दिल में आता है कि काश मैं ना छोड़ती फील्ड, मैं उसी फील्ड में रहकर अगर ये मुझे बात सुननी पड़ती तकलीफ़ ना होती। चले, जैसे कि आपने कहा कि काश मैं ना छोड़ती फील्ड, अगर आपको 2-2.5 लाख लेने वाली लड़की को अगर 10 लाख की डिमांड आ जाती है तो क्या आप उस फील्ड में जाएंगी दोबारा? आई हैं, मुझे डिमांड्स आई हैं। अच्छा, कितनी डिमांड्स आ चुकी हैं? मुझे काफ़ी सारी डिमांड्स आई हैं। मुझे घर की गाड़ी की डिमांड्स आई है कि हम आपको बॉन्ड कर लेते हैं, अब हमारे साथ बात करें, गाड़ी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा। तो थोड़े थोड़े करके पैसे उतारने होते हैं। जब लड़की बॉन्ड हो जाती है, एक मैं हूँ, अगर जिस कंडीशन में मैंने अपनी ये ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, अगर मुझे इस तरह की डिमांडें हैं तो मेरी जगह पे कोई और होती तो हंस के कबूल करती। अच्छा, कहा जाता है कि स्टेज डांसर जो होती है, कुछ अयाश पसंद लोग होते हैं जो स्टेज डांसर्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई वाक़या हुआ है? बहुत, मैं वो शेयर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो मेरे साथ हो चुका है कम ही लड़कियों के साथ होता है। चलिए, आपके राउंड अबाउट किसी लड़की के साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ हो या किसी ने ऑफ़र की हो, क्या मतलब क्या वाक़या था? बहुत वाक़ये होते हैं कि लड़की जब घर पे बैठ जाती है तो उसके सबसे जब एक फील्ड की लड़की आउट होकर घर बैठती है ना, वो शरीफ ज़िंदगी गुजारती है, अच्छी बन के गुजारती है, उसको कोई अच्छा नहीं कहता, क्योंकि वो कि सामने नज़र आ चुकी होती है ना कि ये फील्ड की है। वो घर में चाहे वो जितनी अच्छी बन के रहेगी, उसको बैठने नहीं देंगे लोग। हर बंदा उसको जानने वाला यही कहेगा कि अब तुम फील्ड में नहीं कर रही, कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इस तरह के बंदे आ गए हैं जिससे तुमने जायज़ ताल्लुकात रख रही हो, घर में तुमने ये कर लिया, घर में वो कर लिया, खुदा ना खास्ता जिस तरह के ये नाजेबा अल्फाज बोलते हैं कि घर में तुमने कोठा बना लिया है, तुमने ये कर लिया है, वो कर लिया, इसलिए ये लड़की आउट हो गई है। लेकिन वो लफ्ज़ बहुत तकलीफ़ देते हैं, वो हम लोग उनको फेस करती हैं हम लोग। अच्छा रेशम, बताइएगा कि पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? पहले तकलीफ़ें नहीं थी, अब तकलीफ़ें बहुत हैं। किस तरह की तकलीफ़ें नहीं थी पहले? पहले तकलीफ़ ये नहीं थी कि कोई हमें मुंह पे बात नहीं करता था, कोई हमें कोई टॉर्चर नहीं करता था। पैसा था हमारे पास शायद इस वजह से, हमारा एक नाम था इस वजह से। लेकिन अब जिस बंदे को बात भी नहीं करनी आती ना, वो भी हमें टॉर्चर कर जाता है, और हम लोग सहती हैं, हंस के सह लेती हैं, क्योंकि मैंने फील्ड छोड़ दी है। मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है कि मैं अभी वो करना नहीं चाहती। एक टाइम पे मैं वो सब कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगी आवाम को कि लोग कहते हैं ना कि फ़ील्ड की लड़की गंदी है, फ़ील्ड की लड़की ये है, फ़ील्ड की लड़की वो है, लेकिन जब फ़ील्ड की लड़की अच्छी बन जाती है ना, उसको अच्छा भी कोई नहीं रहने देता। अच्छा, सिर्फ लड़की का ही कसूर होता है या फिर कहा जाता है कि जो ऑफर्स करवाते हैं उनका भी कसूर बीच में शामिल किया जाता है? कसूरवार दोनों होते हैं। अच्छा, हम औरतें ज़्यादा कसूरवार होती हैं। वो ऐसे कि जब हम घर में बैठी होती हैं, किसी की इज़्ज़त होती है, तब तो हमें कोई इज़्ज़त देता नहीं है। जब हम स्टेज पे चली जाती हैं तो हम उन्हीं मर्दों का भरोसा करके, उन्हीं मर्दों के पैसों की, हर चीज़ की ऑफ़र कबूल कर रही होती है, हमारी गलती होती है। वो भी मर्द होता है, वो भी मर्द होता है। जब एक मर्द हमें घर पे इज़्ज़त नहीं दे रहा, वो स्टेज पे जाने के बाद उस हालत में हमें वो इज़्ज़त दे रहा है, तो फिर हम गलत है, मर्द गलत नहीं। हमें पहचान रखनी चाहिए कि अगर वो मर्द ने घर में इज़्ज़त नहीं दी ना, तो वो बाहर भी हमें इज़्ज़त नहीं दे सकता। रेशम, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपने इस फील्ड को छोड़ दिया, वहाँ पर अयाशी थी, जो भी मामला थे, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम देना चाहूँगी लास्ट में, हर किसी के नसीब एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल, और हर किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ नहीं लिखे होते। बिल्कुल। अगर आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिलता है फील्ड की लड़की को, तो उसको फील्ड छोड़ देनी चाहिए, इज़्ज़त देने वाला, लेकिन वो इंसान का बच्चा, पहचान रखनी चाहिए। सब नहीं होते, लेकिन हम औरतें हम भूल जाती हैं। अगर
फील्ड छोड़ के भी जलील होना है तो मैं ये कहूँगी फील्ड फिर वो लड़की ना छोड़े। अच्छा, जो लड़कियां या लड़के इस फील्ड में आना चाहते हैं मगर वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, शॉर्टकट की तलाश में जब निकल जाते हैं तो वो खुद किसी न किसी कुरुक्की में फंस जाते हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे ही टॉर्चर का शिकार हो जाते हैं। उनको ख़ास तौर पर उनको कोई पैगाम दे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो शॉर्टकट के ज़रिए आते हैं, जो हर डायरेक्टर की, हर प्रोड्यूसर की ऑफ़र्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। कहा यह जाता है कि यार एक रात की ही तो बात है, एक डांस की ही तो बात है। उनको ख़ास तौर पर क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से वो इस फील्ड में आएँ? पहली बात तो ये कि फील्ड में आना ही नहीं चाहिए लड़की को, कोई भी कर लें। आजकल के दौर में जो दौर जा रहा है इसमें बेटी को पढ़ाना चाहिए। पढ़ी लिखी होगी कोई भी अच्छी जॉब कर लेगी, क्योंकि हम ज़्यादातर अनपढ़ लड़कियां ही इस फील्ड में आती हैं। और अगर आ ही जाती है तो शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। एक रात की बात नहीं होती, वो एक रात में पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है औरत की। अगर आप एक रात किसी के साथ गुजारने का सोच रहे हैं तो समझ लें कि हर रात आपकी किसी के साथ गुजरेगी। आप अच्छे से काम करें, एक एक्टर बन के काम करें, परफॉर्मेंस अच्छी करें, अपने आप को मनवाएं काम के ज़रिए। अगर बिस्तर पे ही जाना है तो घर बैठ के भी जा सकती है लड़की, फिर स्टेज को ना देखें। तो बेहतर यही है कि स्टेज की तरफ ना आए, ये दलदल है इसमें। आपको फील्ड में लोग मैसेजेस करते हैं, फ़ोन्स करते हैं, कहते होंगे कि रेशम वापस आ जाओ रेशम, अब हम पैसे भी ज़्यादा दे देंगे, हर चीज़ आपकी डबल कर देंगे, कुछ कहते हैं ऐसे, बुलाते हैं आपको? हाँ जी, मेरी 2-3 दफ़ा पब्लिसिटी हो चुकी है, लेकिन मैं गई नहीं हूँ। मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है कुछ ऐसे लोगों ने, तो मैंने किसी को मुंह पे जवाब भी दिया नहीं जा सकता, हर बात किसी को बताई भी नहीं जा सकती। तो मैं कह देती थी हाँ इंशाल्लाह फ़िलहाल वीक को करूँगी। तो जब मैं ये बात कहती थी तो उस वीक को मेरी पब्लिसिटी हो जाती थी, पब्लिसिटी मुझे सेंड कर दी जाती थी कि आपकी पब्लिसिटी हो गई है और आप जुम्मे से आ रही हैं। तो लेकिन मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि मैंने छोड़ दी थी फील्ड, मैं जा नहीं सकती थी। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ स्टेज डांसर जिन्होंने 10 साल स्टेज को दिए। रेशम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, जिनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी में रोशनी उजाला लेकर आई और मौलाना तारक जमील साहब के बयानात ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा और न्यूज़ टाइम को देखना मत भूलिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।